नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। और आज दोस्तों हम बात करेंगे जो आपके पास एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या तहसील द्वारा एसडीएम के यहाँ से आपके पास 129 बीएनएसएस के द्वारा एक नोटिस आता है और आपसे कहा जाता है कि इस तारीख को हमारे यहाँ पहुँचें। तो दोस्तों ऐसा नोटिस आता है तो आपको घबराना नहीं है। ये नोटिस क्यों आता है मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा। और ये नोटिस किन अपराधियों के बारे में आता है और 126 से ये कैसे अलग है, इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं और हम आपको बताते हैं। तो 129 यानी कि 129 का जो नोटिस आपके पास आता है और उसमें आपको एक तारीख पे निर्धारित यानी कि कोर्ट में पहुंचने के लिए कहा जाता है समन के द्वारा। तो आपको क्या करना है, ये क्यों आता है, किन अपराधियों पे आता है। दोस्तों, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर एक्यूज है, अपराधी है, यानी कि अभ्यासरत अपराधी है, तो ऐसे अपराधियों के पास यानी कि जिसके पास एक से अधिक और मुकदमे चल रहे हों और एक से ज़्यादा और अधिक मुकदमे चल रहे हों, उन एक्यूजों को ये नोटिस भेजा जाता है। और अगर कोई अपराधी एक से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, तो जो मजिस्ट्रेट है उसको उसका विवरण इस पे खोलेगा, जो एक आदेश करेगा 130 में कि ऐसे एक्यूज हैं आप और आपको ये नोटिस भेजा जाता है। आप इस तारीख से पहले आकर आप यानी कि उसमें डेट दी गई होगी और उसमें डिटेल भी होगी कि आप पे ये भी अपराध हैं पूर्व में और आपको क्यों ना शांति कायम रखने के लिए आपको 3 साल 1 साल के लिए पाबंद किया जाए। उसमें ऐसी वार्निंग दी गई होगी और आपसे 1 तारीख पे कोर्ट में हाज़िर होने के लिए कहा गया होगा। अगर आप दोस्तों हाज़िर नहीं होते हैं तो कोर्ट द्वारा आपके लिए वारंट, समन आगे की प्रोसीडिंग जारी की जा सकती है। और अगर आप समन पे भी हाज़िर नहीं होते, वारंट पे हाज़िर नहीं होते, तो आपको पुलिस गिरफ्तार करके लाया भी जा सकता है। अगर आप हाज़िर हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक 136 में आपको सिक्योरिटी वो करने होंगे, अपने ज़मानती दाखिल करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आरोप जो आप पे लगे हैं वो गलत हैं, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं, कारण दर्शित कर सकते हैं कि जो मेरे पे आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। और अगर आप सिक्योरिटी दाखिल करते हैं, तो आपको 2 सिक्योरिटी जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास जो समन आता है 129 का, आपके साथ एक कॉपी भी आएगी। वो 130 के आदेश की कॉपी होगी, जिसमें मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया होगा, उसमें पूरा विवरण होगा। अगर आपके पास नहीं आती है तो आप इसको मजिस्ट्रेट के सामने इसको कह सकते हैं कि मेरे पास मुझे किस धारा में वो किया गया है, फ्रेम मुझे मालूम नहीं है और मुझे ऐसे क्यों किया गया है, मुझे इसके बारे में बताया जाए। तो जो भी आपके पास जैसी कंडीशन है, ऑर्डर में की कॉपी आपको नहीं मिलती है, तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने कह भी सकते हैं कि मुझे ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई है। दोस्तों, इसमें अधिकतर 3 सालों तक आपको पाबंद किया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है। 3 साल तक आपको परिशांति भंग कायम रखने के लिए आपको इसमें पाबंद किया जा सकता है सिक्योरिटी के बेस पर। ये है दोस्तों, आपको इसमें जेल नहीं भेजा जाएगा। आप अगर अपनी ज़मानती कोर्ट में पहुँचकर अपनी ज़मानती दाखिल कर देते हैं, तो नहीं भेजा जाएगा। अगर आप समन या वारंट पे नहीं पहुँचते हैं, तो हो सकता है आपको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दे। अगर वहाँ पे आप पहुँचते ही पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और अपने अधिवक्ता के माध्यम से वहाँ पे अपने समन या क्या कहते हैं वारंट पे पहुँच गिरफ्तार करके पुलिस ले आई, तो वहाँ पे आप अपने पहुँचे ज़मानती दाखिल करके अपने मुचलका दाखिल कर सकते हैं अपने वकील के माध्यम से। तब आप वहीं से आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसके बाद जो अब तारीख पड़ेंगी, वो आपको तारीखों पे निरंतर डेट पे जाना पड़ेगा, आपको हाज़िरी वहाँ पे देनी पड़ेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने 129 बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जाना। अगर आपको और भी किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।